वीडियो हम अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें जी शुरू करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। a + 4 + b = a + 4 + b। प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं हम कि a + b + c = a + b + c। मतलब पहले इन दो को हम सॉल्व करें, फिर हम c से मल्टीप्लाई करें प्लस c में ऐड करें, या हम पहले बाद वाली दो टर्म्स को ऐड करें, क्योंकि ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं तो, और फिर बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म को ऐड करें तो उन दोनों का आंसर सेम होता है। इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। √2 + √3 = √3 + √2। a + b = b + c। यानी कि अगर हम 5 में 3 ऐड करें या 3 में 5 ऐड करें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा कि 8 और 8 ही आएगा। इसी तरह से हम √2 + √3 को ऐड करें या √3 + √2 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास हो गए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। x - x = 0। अगर कोई हमारे पास नंबर हो उसमें हम उसी को ही माइनस में ऐड करें तो हमारे पास 0 आ गया। 9 में हमने -9 को ऐड किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हुआ, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऐड किया। एडिटिव इन्वर्स अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इसमें हम ऐड किया तो इस वजह से हमारे पास ये एडिटिव इन्वर्स में। अच्छा जी, a × b + c = ab + ac। ये हमारे पास लेफ़्ट से ऑपरेट हो रहा है तो इस वजह से ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके। 16 + 0 = 16। यानी कि a में अगर हम 16 में कोई भी चीज़ हम ऐड करें तो वो 16 ही आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, कि वो हमारे पास आइडेंटिटी वापस आ गई है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। 100 में हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 100 ही आया। मतलब अगर हम किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई, किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही हमारे पास नंबर वापस आ जाता है, तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, कि वही चीज़ हमारे पास आइडेंटिटी वापस आ गई है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। एडिटिव आइडेंटिटी में हम कोई चीज़ ऐड करें और वही हमारे पास नंबर वापस आ जाए तो हम उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कोई चीज़ हम मल्टीप्लाई करें और वही वो आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाएगा, और इसी तरह वो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। a × b × c = a × b × c। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication. ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication. क्यों, ये देखें 9 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 9, 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, जो आंसर सेम आ जाए उसको हम कहते हैं, इधर से लेफ्ट से ऑपरेट करो या राइट से ऑपरेट करो, दोनों में आंसर जो हमारे पास सेम आ जाए उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये इनइक्वालिटीज़ का है तो हम देखते हैं। -3 इज़ लेस देन -1, -3 जो है वो -1 से लेस है, हाँ जी लेस है। दिस इम्प्लाइज 0 इज़ लेस देन 2, यस। अगर हम -3 जो है वो लेस देन है -1 से, तो इसका मतलब यह है कि 0 जो है वो लेस देन 2 होगा। -3 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। देखो -3 में अगर हम 2 ऐड करें, ये हमें पता चल रहा है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं, इस वजह से ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। -3 में हमने 2 ऐड किया, इज़ लेस देन -1 प्लस 2 3 सॉरी -3 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास वो 0 हो गया, और -1 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास 2 हो गया। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ हम ऐड कर रहे हैं, इस वजह से इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अगर a जो है वो लेस देन हो b से, 1 जो है वो लेस देन हो 2 से, तो 1/1 जो है ग्रेटर देन होगा 1/2 से। 1 मतलब ग्रेटर होगा 0.5 से। ये हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि हम उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इसलिए जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हुई है। और हमने इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया कि जो है वो 1 जो है वो 1/1 होगा, और उसको हम उसका 2 का भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1/2 हो जाएगा, तो वो 0.5 होगा। तो 1 जो है वो अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं किसी भी बड़े नंबर का तो वो हमारे पास छोटा आता है, 1/, की फॉर्म में ले लेते हैं तो वो हमारे पास छोटा आता है। इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस c। अगर a जो है वो b से छोटा है तो a में अगर हम c को ऐड करेंगे तो वो भी लेस होगा b प्लस c से। ज़ाहिर सी बात है कि अगर 2 जो है वो लेस देन है, अगर क्या 2 लेस देन है 3 से, तो अगर हम 2 में ऐड करेंगे 1 तो वो भी लेस देन होगा 3 + 1 के। 3 इज़ लेस देन 4, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, समझ आई। इसी तरह से if AC is less than BC and C is greater than 0 then A is less than B। अगर AC जो है वो ग्रेटर देन है BC से, AC जो है वो लेस देन है BC से, और C जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर A जो है वो लेस देन B होगा। ये भी सही है कि अगर हम देते हैं 9 इंटू 5 इज़ लेस देन 10 इंटू 5, इसको हम कैंसिल कर दें तो क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए कैंसिल आउट हो सकता है। 9 इज़ लेस देन 10। इसी तरह से इफ़ AC is less than BC and C is less than 0 then A is greater than B। अगर हम देखें अगर -2 जो है वो लेस देन 0 हो तो फिर इसका मतलब यही है कि 3 इंटू -2 जो है वो ग्रेटर देन होगा 4 इंटू -2 के, क्योंकि -6 जो है
वो ग्रेटर दैन होती है 4 माइनस 8 से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो है वो ए इज़ ग्रेटर दैन बी होगा। ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, इस वजह से ये कैंसिल आउट हो गया। तो लेकिन साइन हमारे पास जब सी जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। जो यहाँ पे लेस देन होगी बात वो ग्रेटर देन होगी। जब सी लेस देन ज़ीरो होगा तो हमने साइन को देखना है और वो करना है कि लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में हो जाएगा और ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में हो जाएगा। आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी ए इज़ इक्वल्स टू बी और ए इज़ लेस देन बी। कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगी, या तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या ए जो है बी के इक्वल होगा, या ए जो है वो बी से छोटा होगा। कोई ना कोई भी पॉसिबिलिटी होगी। अगर दो नंबर्स का हम कंपैरिजन करें तो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी लाजमी होगी। या तो वो दोनों नंबर सेम होंगे, या तो वो दोनों नंबर जो हैं वो लेस देन एक दूसरे से मतलब ए जो है वो लेस देन बी होगा, या ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा। कोई ना कोई 3 प्रॉपर्टी होगी, उसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक हो गया। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।